दोस्तों दुनिया भर में अनगिनत से जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमारे प्राकृतिक वातावरण में डाइवर्स भूमिकाओं का पालन करते हैं। इनमें से कुछ कीट ऐसे हैं जो अपने प्रकृति के कारण प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली डेडली होते हैं। इन कीटों में से कुछ ऐसे कीट मौजूद हैं जैसे कि सिरसेट, मॉस्किटो, मंकी फ्लाई, स्पाइडर और तारंतुला। इन कीटों की तेजी और कैपिटल पनिशमेंट सिस्टम उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। इन कीटों से बचने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज और सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उनका संपर्क हमारे सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन सबसे खतरनाक कीटों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और मेहनत लगती है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, एंट लायन। दोस्तों एंट लायन, जिसे हिंदी में बांगली मच्छर भी कहते हैं, ये एक अद्भुत कीड़ा है जो खुदाई के तरीके से अपना शिकार पकड़ती है। ये जो मुख्य रूप से गर्म इलाकों में पाया जाता है जैसे कि रेगिस्तान। एंट लायन का शरीर छोटा और चौड़ा होता है और ये बांगली जैसी खुदाई खड़ी करती है जिसे वो खुदाई के बाद छोड़ देती है। एंट लायन अपना फूड चेन कंप्लीट करने के लिए मुख्य रूप से इंसेक्ट का सेवन करती है। ये जीव अपने आहार को पकड़ने के लिए एक गहरे और ढीले गड्ढे में छलांग लगाती है और फिर अपने शिकार को जल्दी से पकड़ लेती है और उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। इसके बाद एंट लायन अपने शिकार को अपने जबड़े से पीस लेती है और उसका रस पीती है और फिर उसे छोड़ देती है। इस विचित्र प्रक्रिया के कारण ही इसे एंट लायन कहा जाता है। एंट लायन को एक जीव जंतुओं का हिस्सा माना जाता है जहां एक कीट एक महीने में काफी सारे शिकार कर लेती है। एंट लायन का जीवन काल लगभग 3 से 4 महीने का ही होता है। इस जीव को अपनी स्पेशलिटी और अपने शिकार को पकड़ने की वजह से आइडल शो की जाती है। एंट लायन एक रोमांचकारी कीट है जिसकी स्टडी नवीनतम विज्ञान की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 7, मैंटिस। मैंटिस, जिसे हिंदी में तिल चट्टा भी कहते हैं, एक अद्भुत और रोमांचक फ्लेयर है। एक प्रकार का पौधे खाने वाला कीट है जो आमतौर पर हरे या भूरे रंग का होता है। मैंटिस का शरीर बेहद संयमित होता है और उसकी ऊंचाई लगभग 2 इंच तक होती है। इसके पैर लंबे और छोटे होते हैं जिन्हें इसके चारों ओर पंखों की तरह खोलने की क्षमता होती है। मैंटिस एक महसूसी और सचेत कीट है। इसके पास एक अद्भुत छलांग मारने और शिकार को पकड़ने की क्षमता होती है। ये अपने शरीर को बिना हिलाए अपने आसपास घूमते हुए पक्षी और कीटों का इंतजार करता है। जब उसे सही समय लगता है तो वो अपने शिकार पर हमला करके अपने शिकार को बिना किसी आवाज के खा जाता है। मैंटिस एक आकर्षक कीट होने के साथ साथ वनस्पति के लिए भी फायदेमंद होता है। यह अन्य कीटों को खाकर पौधों की रक्षा करता है और इसका प्रकोप कम करके नेचुरल बायो कंट्रोल करता है। मैंटिस एक दिलचस्प जीव है। इसकी अनोखी आकृति और कार्य प्रणाली लोगों को काफी प्रभावित करती है। इसकी छलांग और अपने शिकार को खाने के तरीके की वजह से एक प्राकृतिक विचारशीलता का प्रतीक माना जाता है। मैंटिस अपनी योग्यता के कारण अपनी वैज्ञानिक अद्भुतता का उदाहरण स्थापित किया है जो इसे एक विशेष जीव के रूप में आइडल बनाता है। नंबर 6, एसेसिन बग्स। दोस्तों हिंदी में इस कीड़े को हत्यारा मकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। एक बड़े परिवार के छोटे छोटे कीट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। ये कीट मुख्य रूप से उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कीट खासकर पौधों पर रहते हैं और अपने शिकार को मुंह से चूसकर उसके शरीर से रस पीते हैं। एसेसिन बग की एक स्पेशलिटी ये भी है कि उनकी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल पदार्थ होता है जो उन्हें शिकार को मारने के लिए यूजफुल बनाते हैं। तो शिकार इनके संपर्क में आने पर ये जीव अपने शिकार के ऊपर जहर छोड़ती है जिससे शिकार की ब्लड फ्लो रुक जाती है और वो मर जाती है। इनकी सामूहिकता भी काफी अद्भुत होती है क्योंकि एक बग शिकार को मारने के बाद उस शरीर को अन्य एसेसिन बग भी छूने आते हैं और अपने बल का उपयोग करके उसे सुखा देते हैं। एसेसिन बग को वेजिटेबल और फलों की खेती में कीटनाशकों के बिना कीटों को नष्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस वजह से एसेसिन बग्स को कृषि में महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 5, बोट फ्लाई। ये एक तरह का कीट है जो गाय, भैंस और अन्य प्राणियों पर पाया जाता है। ये एक प्रकार का ब्रह्मरंध्रक कीट होता है जिसका नाम है घास बोट फ्लाई या ऑस्ट्रिच बोट फ्लाई। ये कीट गर्म इलाकों जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसकी लार्वा में ही इस कीट का पर्यायी चरण शुरू हो जाता है। जब ये कीट एक पशु के शरीर पर बैठता है तो उसकी लार्वा पशु के त्वचा के नीचे घुस जाती है। यहाँ ये लार्वा अपने विकास जारी रखती है और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पशु के शरीर की ऊपरी सतह को खाती रहती है। ये कीट अपने जीवन काल के दौरान पशु के शरीर के अंदर बदलाव करती रहती है और उसके तंतुओं को खा जाती है। बोट फ्लाई के कारण पशुओं को काफी ज्यादा तकलीफ होती है जिससे वो हड़बड़ा जाता है और अक्सर दौड़ने और चलने में असहाय हो जाता है। अगर बोट फ्लाई की लार्वा पशु के शरीर से अगर जल्दी से अलग नहीं किया जाए तो ये पशु के शरीर में संक्रमण और अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। नंबर 4, टिक।
दोस्तों एक नॉर्मल कीट है जो विभिन्न प्राणियों के शरीर पर पाया जाता है। टिक एक सेमी एनिमल है जो कीट जन्य रोगों को फैलाने की क्षमता रखता है। यह मुख्य रूप से पशुओं पर पाया जाता है और इनके नर्व सिस्टम में बस जाता है। टिक जीवन के विभिन्न चरणों में एक तरह का ताला लगा सकते हैं और उन्हें प्राणियों या इंसानों के शरीर से खुराक लेना होता है। टिक के वजह से टिक फीवर नाम की बीमारी हो सकती है जिसमें शरीर के जोड़ों में दर्द, बुखार, थकान और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा टिक प्लाज्मोडियम रेक्टोरम नाम का रोग के कारक भी हो सकते हैं जिसमें अपक्षय रोग, चक्कर और मानसिक तंगी की स्थिति हो सकती है। टिक के खिलाफ बचाव के लिए वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण उपाय है। पशुओं को नियमित रूप से टीकाकरण किया जाता है ताकि उन्हें टिक से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा मिल सके। साथ ही स्वच्छता और जीवाणु संचारों को रोकने के लिए उचित उपाय अपनाने चाहिए। जीवों के लिए सामान्य हो सकता है लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण गंभीर रोग हो सकते हैं। इसलिए टिक संबंधी समस्याओं की जांच और उपचार के लिए एक वेटरिनरियन से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, वुल्फ स्पाइडर। वुल्फ स्पाइडर एक प्रकार का चील स्पाइडर है जो दुनिया भर में पाई जाती है। इसका नाम इसके जंगली भेड़िया जैसे दिखने वाली आदतों के कारण प्राप्त हुआ है। ये स्पाइडर शिकार करने के लिए रात में निकलती है और इसके शिकार को जब्त करने के लिए अपने जाल का उपयोग करती है। वुल्फ स्पाइडर का शरीर ज्यादातर भूरे या गहरे रंग का होता है जो उसे उसके रेसिडेंशियल क्षेत्रों में आसानी से मिलाता है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसके पैर पर एकाधिक बालों की वजह से ये अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। वुल्फ स्पाइडर एक 4 बागानुवार जीव है जो उसके शिकार को जब्त करने के लिए उसके लंबे पैरों का उपयोग करती है। ये जूं, तितली, कीटक और अन्य स्पाइडरों को शिकार के रूप में खाती है। नंबर 2, सैडलबैक कैटरपिलर। दोस्तों एक प्रकार का कीट है जो प्रमुख रूप से उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इस कीट को अपने बचाव की वजह से सैडलबैक कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर के बीच में एक पहाड़ के जैसी ऊंचाई का छिद्र होता है। इसके शरीर का रंग पीला या हरा होता है जिस पर नीली या लाल रंग की पट्टियां होती है। सैडलबैक कैटरपिलर एक छोटा जीव है जिसकी लंबाई लगभग 1 इंच होती है। इसके शरीर पर छोटे बाल होते हैं जो इसे बाढ़ जैसा दिखाते हैं। ये कीट जंगलों, गार्डन और पेड़ों के आसपास पाए जाते हैं। अगर किसी को सैडलबैक कैटरपिलर के संपर्क में आने की संभावना हो तो उसे सतर्क रहना चाहिए। इसके छूने पर एक कीट टॉक्सिक इफेक्ट देती है। इसकी छून से तेज ज्वार, चक्कर, चोट, चुभती और त्वचा में दर्द का अनुभव होता है। ये इसकी ज्वालामुखी छूट पट्टियों द्वारा होता है और त्वचा में संक्रमण को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी को सैडलबैक कैटरपिलर के छूने का शक हो तो उसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है। व्यक्ति को साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोना चाहिए और तत्पर रहना चाहिए। यदि गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। नंबर 1, बुलेट एंट। दोस्तों ये विश्व में पाए जाने वाली सबसे अस्त्र शास्त्रीय मकड़ी वंश है। इन्हें बुलेट एंट कहा जाता है क्योंकि इसकी काटने वाली जगह पर असहनीय दर्द बुलेट की गोली के मुकाबले होती है। ये मकड़ी वंश मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के वर्गाना वनों में पाए जाते हैं। बुलेट एंट की स्पेशलिटी ये है कि इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है और रंग गहरा लाल होता है। ये जनसंख्या में कम होते हैं और सामूहिक रूप से रहते हैं। इनके छोटे शरीर पर छिपे हुए छोटे बाल बुलेट एंट को एक अद्भुत लुक देते हैं। बुलेट एंट में एक विशेष प्रकार का वेनम होता है जिसे पानी में डिल्यूट करके दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मकड़ी वंशों का आहार मुख्य रूप से मछली, केकड़ा और अन्य जीवों पर आधारित होता है। बुलेट एंट सामान्य रूप से मोशनलेस रूप से हमला करती है और दिन के समय खाना खोजने के लिए निकलती है। ये मकड़ी वंश इंसानों के लिए काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके काटे हुए जगह पर आपत्तिजनक बीमारी का अनुभव होता है। इनका काटना अनिश्चित दर्द, सूजन, असहनीय जलन और चकित जैसी लक्षणों के साथ होता है। दोस्तों आज का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको इन कीड़ों में से कौन सा कीड़ा सबसे घातक लगा कमेंट बॉक्स मौजूद है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।